सो क्विकली आंसरिंग दीज क्वेरीज। पहली बात ये कि क्रिटिकल एनालिसिस मैंडेटरी होता है? नो, इट्स नॉट मैंडेटरी, बिकॉज आपसे जब अगर पूछा जाएगा तब ज़रूरी है, तब इट्स मस्ट आपने लिखनी है। अगर क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे हो रहा है क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एवेल्युएट, आपने उसको वो देना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें आपको लगता है कि इसका ऑपोजिट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आ जाता है टू नेशन थ्योरी is the negation, the fall of Dhaka या ढाका डिबेकल was the negation of two nation theory, तो उसको जाहिर सी बात है आप जो है इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, चाहे ये स्टेटमेंट इसके आगे पीछे कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, आपने अपना एक एनालिसिस ड्रॉ करना है। तो वो क्वेश्चन की नेचर देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डिबेटेबल टॉपिक है, तो उसको आपने उसी तरह लेके चलना है। बाकी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल अगर इस्लामियात में जैसे इज्तिहाद का आ जाता है, तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप इज्तिहाद को, उसकी टाइप्स को, उसकी चीज़ों को, ये रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करके एंड पे आप एक उसका क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर दिया करो कि जो है मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम सोसाइटीज़ में एक ऐसा दौर आया कि जो है इज्तिहाद को रोक दिया गया, इज्तिहाद करना बंद कर दिया गया, और उसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए, एंड देयर इज़ अ नीड टू ओपन दिस डोर ऑफ इज्तिहाद। तो इस तरह आप इसको लेके चल सकते हो। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर यू प्रिपेयर्ड थ्योरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। थ्योरीज मैंने की थी, देयर वाज अ बुक ब्लैक कलर की, दिखाई भी हुई है किसी वीडियो में, थ्योरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसका यही नाम था। नहीं, विजन्स ऑफ तो कल्चर। किसकी थी, आई डोंट रिमेंबर द राइटर। खैर यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, दिस इज़ द बुक। और इसके अलावा एक आर्टिकल था, उसके अंदर क्रिटिसिज्म था, ओनली क्रिटिसिज्म, और मुझे क्रिटिसिज्म पढ़ के थ्योरीज का ज़्यादा समझ आती है, सो इट वाज इजी टू डू दैट। अच्छा जी, इसके अलावा बिकॉज़ अच्छा हाँ, बुक्स में ऑफ़न टाइम्स पूरी थ्योरीज़ नहीं होती, बट जो कोटक की बुक थी उसके अंदर थ्योरीज़ का एक जिस्ट दिया हुआ था, तो उससे भी मुझे काफ़ी मदद मिली थी। बाकी इंटरनेट ज़िंदाबाद। थर्ड इज़ इट इनफ टू राइट वन आयत इन इस्लामियात पेपर पर वन क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स? आई थिंक आप मिनिमम 3 होता है इफ़ यू वांट टू गेन गुड मार्क्स, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आयतों के सिर्फ ट्रांसलेशंस लिखते हैं, लेकिन वो उसको इतना प्रोमिनेंट कर देते हैं कि उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन इट्स बेटर कि आप लिखो, बट समटाइम्स अगर आपको आयत नहीं याद आ रही तो गलत लिखने से बेहतर है कि ना लिखो। ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल एक चीज़ है। या आप उसको मफ़हूम भी दे सकते हो। समटाइम्स हदीस में ऐसे होता है कि यू डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्डिंग्स, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हो कि द मीनिंग ऑफ अ हदीस, और या इस तरह करके कोट करके आप बता सकते हो कि देयर इज़ अ हदीस रिलेटेड टू दिस टॉपिक या रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, इस तरह करके इस बात को कर सकते हो।